नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को रंग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। रतलाम फतेहाबाद के बीच पहली नई डेमू ट्रेन शनिवार से प्रतिदिन लगाएगी 3 फेरे। 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने 20 जगह काटा, 3 बच्चे शहर में हुए शिकार। और रहा ना रंगों से बेर, जब निकली रंग उड़ाती गैर, खूब मनी रंग पंचमी। 14 माह और 21 दिन के लंबे इंतजार के बाद रतलाम फतेहाबाद बड़ी रेल लाइन पर पहली डेमू ट्रेन शनिवार सुबह 7:10 बजे दौड़ पड़ेगी। ट्रेन को आरंभ करवाने के लिए शहर के सभी संगठनों ने सामूहिक रूप से मांग को जब टॉप गियर लगाया तो निर्वाचन आयोग ने अंततः जन सुविधा के मद्देनजर ट्रेन परिचालन को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। डेमू प्रतिदिन 3 फेरे लगाएगी, जिसका किराया करीब 20 रुपए होगा। रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण होने के बाद सभी की नजरें बजट में घोषित 8 डिब्बों वाली डेमू ट्रेन के इस मार्ग पर आरंभ होने पर लगी थी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण ट्रेन के आरंभ होने में बाधा उत्पन्न हो गई थी। रेलवे ने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था, जिस पर निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र 20 मार्च के जरिए डेमू आरंभ करने पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। रेलवे ने इस संदर्भ में अविलंब शनिवार से ट्रेन आरंभ करने का निर्णय लेते हुए टाइम टेबल जारी कर दिया है। रतलाम से फतेहाबाद पहुंचने में ट्रेन को 1 घंटा 55 मिनट, जबकि वापसी में 1 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। गाड़ी संख्या 79305 रतलाम फतेहाबाद डेमू प्रातः 7:10 बजे रतलाम से चलकर 7:24 बजे नौगावा, 7:34 बजे प्रीतम नगर, 7:44 बजे रूनीजा, 7:56 बजे सुंदराबाद, 8:07 बजे बड़नगर, 8:16 बजे पीर झालर, 8:26 बजे गौतमपुरा, 8:36 बजे औसर तथा 8:55 बजे फतेहाबाद पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में 79306 फतेहाबाद रतलाम डेमू 9:10 बजे चलकर 9:51 बजे बड़नगर तथा 10:50 बजे रतलाम पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 79307 रतलाम फतेहाबाद डेमू 12:40 बजे रतलाम से दूसरा फेरा आरंभ कर 1:27 बजे बड़नगर तथा दोपहर 2:25 बजे फतेहाबाद पहुंचेगी। यही ट्रेन 79308 वापसी में 10 मिनट बाद 2:35 बजे फतेहाबाद से चलकर 3:16 बजे बड़नगर और 4:20 बजे रतलाम आएगी। अंतिम फेरा शाम 6 बजे रतलाम से गाड़ी 79309 के रूप में शुरू होकर 6:57 बजे बड़नगर तथा 7:45 बजे फतेहाबाद पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 79310 शाम 7:50 बजे फतेहाबाद से चलकर 8:31 बजे बड़नगर तथा 9:30 बजे रतलाम पहुंचेगी। इन सभी गाड़ियों के मार्ग में सभी स्टेशनों पर विराम होंगे। फरवरी माह में 24 से 26 तक बड़ी नई रेल लाइन का CRS द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद डेमू ट्रेन की शुरुआत में हो रही लेट लतीफी पर शहर के विभिन्न संगठनों ने सामूहिक रूप से 18 मार्च को प्रेस क्लब भवन में बैठक करते हुए DRM एवं अपर कलेक्टर से जनमांग को अवगत करवाया था। रेलवे ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को 18 मार्च को पत्र के जरिए मार्गदर्शन मांगा था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। इधर शहर के सभी संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से ट्रेन आरंभ किए जाने के लिए दिखाई गई जागरूकता अंततः रंग लाई। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में उन्होंने निर्वाचन आयोग से दोबारा संपर्क किया और आयोग ने 21 मार्च को बगैर किसी राजनीतिक दल और मंत्री की उपस्थिति के औपचारिक रूप से ट्रेन को आरंभ करने की सहमति दे दी। दिलीप पाटनी वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, सभी के सामूहिक प्रयासों से डेमू ट्रेन आरंभ होने जा रही है। इसका श्रेय उन सभी संगठनों और नागरिकों को जाता है जिन्होंने CRS निरीक्षण पश्चात डेमू आरंभ करने के लिए रेलवे पर दबाव बनाया था। सहयोग के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट,
चेतना टुडे। जब तक रतलाम इंदौर के बीच आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक यात्रियों की जेब पर ट्रेन और बस किराए का दोहरा भार पड़ेगा। इंदौर तक पहुंचने में करीब 70 जबकि उज्जैन तक 55 रुपए चुकाने पड़ेंगे। चूंकि रतलाम फतेहाबाद 80 किलोमीटर का रेलखंड बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित हो चुका है, ऐसे में यात्रियों पर किराए का बोझ भी बढ़ेगा। रतलाम से फतेहाबाद के बीच किराया करीब 20 रुपए रहेगा, जो छोटी लाइन के समय रतलाम फतेहाबाद के मध्य करीब 13 रुपए था। यह गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मार्ग पर प्रतिदिन चलेगी। रेलवे के पास फिलहाल इस मार्ग पर ट्रेन परिचालन के लिए यह इकलौता ही रैक उपलब्ध है। रेलवे ने रतलाम फतेहाबाद बड़ी रेल लाइन पर इंदौर तक आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने तक फिलहाल एक ही डेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो प्रतिदिन इन दोनों ही स्टेशनों के बीच 3 फेरे करेगी। सूत्र बताते हैं कि प्रारंभिक 6 माह में उपलब्ध यात्रियों की संख्या एवं मांग के मुताबिक ट्रेन संख्या और फेरे में वृद्धि करने पर विचार होगा। जब तक रतलाम इंदौर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक यात्रियों पर पहले रेल और फिर बस किराए का दोहरा भार रहेगा। सूत्रों के अनुसार फतेहाबाद से उज्जैन का बस किराया तकरीबन 35 रुपए तथा इंदौर का करीब 50 रुपए रहेगा। इस दृष्टि से रतलाम से उज्जैन जाने वाले यात्री को रेल किराए सहित लगभग 55 रुपए तथा इंदौर के लिए लगभग 70 रुपए किराया उठाना पड़ेगा, जबकि रतलाम से इंदौर का बस किराया 120 रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। ग्रीष्मकालीन अवकाश में रेलवे द्वारा इंदौर मुंबई के बीच 3 अप्रैल से 27 जून तक साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि इंदौर पुणे एक्सप्रेस अब 26 मार्च से सप्ताह में 4 दिन चलेगी। वहीं इंदौर पटना के बीच साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। शहर के साथ अब ग्रामीण अंचलों में भी आवारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। ग्राम आलिया में एक 4 साल की बच्ची पर करीब 5-6 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे बच्ची के शरीर पर 25 से अधिक घाव होने से वह बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं शहर में कुत्तों ने 3 बच्चों को अपना निशाना बनाया। सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन अवकाश होने से रेबीज के टीके की जगह प्राथमिक उपचार ही हो पाया। ग्राम आलिया निवासी सोहन पाटीदार अपनी नाती महिमा पाटीदार 4 वर्षीय निवासी बिरमावल के साथ खेत पर सुबह 7 बजे फूल तोड़ने के लिए पहुंचे थे। महिमा खेत के पास खेल रही थी। इसी बीच 5-6 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते बच्ची पर इस कदर टूट पड़े कि वह रो भी नहीं पाई। नानी ने जब उसे कुत्तों के चंगुल में देखा तो शोर मचाया। नाना ने कुत्तों से बच्ची को बचाया और उसे लहूलुहान अवस्था में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। उसके सिर में 6 से 8 जगह कुत्तों के काटने के बाद टांके आए हैं, जबकि चेहरे, हाथ, पैर, पीठ एवं पांव पर कई जगह गहरे घाव हैं। उसकी हालत नाजुक है। जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। महिमा अपनी दादी का ऑपरेशन होने के कारण अपने नाना के यहाँ रंग पंचमी का पर्व मनाने आई थी। नाना सोहन पाटीदार ने बताया, 5-6 सिर में, एक दो आँख के आसपास इधर भी है और ये हल्के हल्के घाव पीठ पे भी है, पाँव में भी, हाथ में भी है। मतलब पूरी चिंचोड़ थी। मतलब 5 कुत्ते थे ऐसी हालत, पूरे शरीर पे करीब क्या कुत्तों का इलाज किया जाए और क्या। ऐसे इंसान मारेंगे तो इंसान को काटेंगे तो क्या मालूम उसमें कितने रेबीज वाले वो पागल कुत्ते थे। ये क्या मालूम क्या कैसा था। सफाई किया जाए इसको। 1 साल में 1-2 घटना तो होती है तो बच गई। 1 साल पहले मेरे खेत के पास करीब ट्रांसफार्मर के पास में मतलब बच्चे को वो बड़ा था 5-8 साल का था करीबन, पर ऐसा उसको 100 पैर से मतलब को पकड़ के पूरी आंतें निकाल दी उसकी। ऐसे शेर झपटते हैं पहले, ऐसे झपट के मतलब पूरा उसका पूरा कर दिया। उसका रतलाम लाने की कंडीशन नहीं रही उसकी। इधर शहर में भी शनिवार को आवारा कुत्तों ने 4 से 6 साल की आयु के 3 बच्चों को काट लिया। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले इन बच्चों को लेकर परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। शुक्रवार को रंगपंचमी का अवकाश होने के कारण कुत्तों के काटने से घायल बच्चों को रेबीज के टीके नहीं लग पाए।
उन्हें टिटनेस के टीके लगाकर वापस घर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार सभी बच्चों को शनिवार सुबह टीके लगाए जाएंगे। तब तक उन्हें आवश्यक सावधानी बरतने की चिकित्सकों ने समझाइश दी है। रंगपंचमी पर नगर में रंगों की धूम रही। सप्तरंगी छटा बिखेरती रंगारंग गेर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने शामिल होकर रंग पर्व का आनंद लिया। पर्व को लेकर वैसे तो सारे शहर में ही रंगारंग माहौल था, लेकिन रंगों की सबसे ज्यादा खुमारी धान मंडी से निकलने वाली गेर में देखी गई। यहाँ सुबह से ही तरुणाई एकत्र होकर ढोल धमाके और डीजे पर नृत्य कर रहे थे। रंगों के पर्व पर धानमंडी क्षेत्र से रंगारंग गैर जागृति मंच द्वारा निकाली गई। गैर में शामिल युवा और बैंड की धुन पर नाचती युवाओं की टोलियां रंग पर्व को सार्थक कर रही थी। लालूमोती बाजार चौराहे पर हर वर्ष गेर का भव्य स्वागत होता है। यहाँ चौराहे पर पानी बरसाते रंगीन फव्वारों में भीगने का युवाओं ने जमकर आनंद उठाया। यद्यपि गेर दोपहर बाद पहुंची, लेकिन यहाँ सुबह से ही डीजे पर युवाओं की टोलियां थिरक रही थी। महापौर शैलेंद्र डागा, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि यहां रंग गुलाल खेलकर नागरिकों को शुभकामनाएं दे रहे थे। भाजपा नेताओं ने रंग पंचमी के रंग में थिरकने का भी लुत्फ उठाया। जब सारा शहर रंगारंग माहौल में सराबोर हो, तो शहर का दिल कहे जाने वाला दोबत्ती चौराहा रंगों से कैसे अछूता रह सकता था। दोबत्ती चौराहे पर भी रंगीन फव्वारों के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया गया। टीआईटी रोड पर पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी रंग पंचमी पर उत्सव मनाया गया। क्षेत्रीय रहवासियों ने अपने अपने परिवारों के साथ रंगों के इस पर्व को परंपरागत तरीके से मनाया। युवतियां और महिलाएं एक दूसरे को रंग लगाते हुए देखी गई।
पुरुषों एवं युवाओं ने रंगपंचमी पर्व की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। नगर के विभिन्न मोहल्लों में युवाओं की टोलियां दिन भर घूमती रही। युवाओं ने अपने साथियों को रंगों से सराबोर कर दिया। तेईस मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहीदी दिवस पर राष्ट्रव्यापी योग महोत्सव का रतलाम भी साक्षी बनेगा। कालिका माता मैदान पर भव्य उत्सव रखा गया है, जहां 5000 नागरिकों द्वारा योग में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी प्रेमाराम, संरक्षक अजय तिवारी एवं पतंजलि योग समिति प्रभारी उत्तम शर्मा ने बताया कि योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी की प्रेरणा से देश भर में लगभग 650 जिलों में 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहीदी दिवस पर योग महोत्सव का आयोजन शाम 4 से 6 बजे तक किया जाएगा। रतलाम में 23 मार्च को कालिका माता मैदान पर शाम 4 से 6 बजे के मध्य योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस हेतु जिले की समस्त तहसीलों और ग्रामों में 17 से 22 मार्च तक योग सप्ताह के अंतर्गत योग शिविर लगाए जा रहे हैं। गत दिवस शहर के मदीना कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना में 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मदीना कॉलोनी में इकबाल का कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था। हादसे में चाकूबाजी के दौरान इकबाल का बीच बचाव करने गया उसका चचेरा भाई जुल्फिकार पिता गफ्फूर निवासी वेदव्यास कॉलोनी पर युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में राहुल पिता परमानंद निवासी खटीक मोहल्ला, अमीर पिता इकबाल निवासी मदीना कॉलोनी और अनवर पिता रंजू निवासी रामगढ़ भी घायल हुए हैं। चारों ही युवकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जुल्फिकार ने बताया कि घटना के समय मैं ऑटो लेकर जा रहा था, तभी भीड़ देख रुक गया। अपनी मौसी के लड़के इकबाल से कुछ युवक मारपीट कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर भी चाकू से हमला कर दिया, जबकि आमिर का कहना है कि बेवजह विवाद करते हुए हम पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस थाना माणक चौक मामले की जांच कर रही है। त्योहार और चुनाव के मद्देनजर पुलिस का होटल, लॉज एवं वाहनों की चेकिंग का अभियान निरंतर जारी है। शुक्रवार को स्टेशन रोड एवं महू रोड क्षेत्र में होटल एवं लॉज की पुलिस ने चेकिंग की। एसआई BS सिसोदिया ने बताया कि यह चेकिंग अभियान निरंतर चल रहा है। वाहनों की चेकिंग यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर की जा रही है। धान मंडी में नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े 3 भारी वाहनों को यातायात पुलिस ने जब्त करते हुए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रतलाम फतेहाबाद के बीच पहली नई डेमू ट्रेन शनिवार से प्रतिदिन लगाएगी 3 फेरे। 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने 20 जगह काटा। 3 बच्चे शहर में हुए शिकार। और रहाना रंगों से बेर, जब निकली रंग उड़ाती गैर, खूब मनी रंग पंचमी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नए हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।